Hello viewers, welcome to the Gulbarga Coaching Academy. We are dealing with another video that is deals with the constitutional development. So as you know the constitutional development जो हुआ है उसमें अलग अलग जो है बहुत सारे जो है हमारे पास प्रोसेस था, but the basis of the Indian constitutions is majorly related to the different acts. Like the first, if we talk about Regulating Act of 1773 is considered the first act of the constitutional development. After Regulating Act, we had seen the Settlement Act of 1781. After that, Spitson Act of 1786, and after that Charter Act of 1793, Chartered Act of 1813, and Charter Act of 1833, Chartered Act of 1853, Indian Consulate Act of 1861, and Government of India Act 1858, and the Government of India Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, and later on the Cabinet Mission Plan 1946. So these are the important acts that laid down the foundation of the Indian Constitution. भारत के संविधान को, दस्तूर को बनने के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स थे, जिन एक्ट्स के बेस पर हमारा संविधान बना। उन एक्ट्स के पैटर्न को लेते ही उन एक्ट्स में जो फीचर्स थे वो फीचर्स को हमने अडॉप्ट करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। उसमें अलग अलग एक्ट्स मैंने अभी बताया, तो उन एक्ट्स में सब में मेजर जो फर्स्ट बेसिक जो एक्ट था वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Regulating Act of 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का जो आया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेस बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन का बेस बना। एज यू नो दैट रेगुलेटिंग एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट। बिफोर 1773 कंपनी वाज ओनली एज अ ट्रेड कंपनी। क्या था 1773 से पहले कंपनी रोल था इंडिया में, और वो कंपनी रोल कैसे था, ओनली द ट्रेड कंपनी थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी, जैसे कि इंडिया को बहुत सारे जो है नेशंस आए, अराइवल ऑफ द डिफरेंट नेशंस और एडवेंट ऑफ नेशंस, लाइक द फर्स्ट वेयर पोर्चुगीज एंड सेकेंड वेयर डच एंड थर्ड वेयर ब्रिटिश एंड फोर्थ वेयर द फ्रेंच। इन बिटवीन डेन्स भी आए, डेनिश नेदरलैंड के लोग भी आए, तो ये अलग अलग आए। मगर जो मेजर रोल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में जिन एक्ट्स का रहा वो ब्रिटिश एक्ट्स का रहा, क्योंकि इन पूरी नेशंस में, पूरे यूरोपियन नेशंस में सब में ज्यादा मेजर रोल ब्रिटिश ने प्ले किया। ब्रिटिश ने एक लॉन्ग स्पैन जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन पॉलिटिकल लाइफ में अपना सर्व किया, इसीलिए जो है उन्हीं के एक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत ज्यादा माने रखते हैं। बहुत ज्यादा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में इन एक्ट्स को पढ़ना ही है। एंड दीज एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ द डिफरेंट एग्जामिनेशन। एसएसएलसी लेवल के एग्जामिनेशन से लेकर हम जो अगर बात करते हैं हायर लेवल आईएएस केएएस लेवल के एग्जामिनेशन है, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन है, कर्नाटका टीटी एग्जामिनेशन है, या अदर टीटी एग्जामिनेशन, बहुत सी जगहों पे जो है जब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 से 1946 तक जो अलग अलग एक्ट हैं, इंडियन कॉन्सिल एक्ट है, बिट्स इंडिया एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट हैं, ये अलग अलग एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पार्ट को जब हम पढ़ते हैं, या बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम जब पढ़ते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज हम जो है इसके वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है, तो फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, अलग अलग जो फीचर्स उसके रहे, फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग act. We can say that the features means characters. Features in the other word characters, वो क्या क्या, वो इस एक्ट के अंदर क्या क्या था, कौन कौन सी चीजें, कौन से एलिमेंट्स ब्रिटेन गवर्नमेंट ने रखे थे इस रेगुलेटिंग एक्ट में। सो बिफोर द 1773 द कंपनी वाज ओनली अ ट्रेड कंपनी। आफ्टर दिस रेगुलेटिंग एक्ट, रिकॉग्नाइजेशन टू कंपनी, political and administrative recognition to company।
to company. Which company? East India Company. Of British East India Company. Which company means British East India Company. Before 1773 British East India Company एक ट्रेड कंपनी थी, बट उसके बाद जो है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का था वो इंडिया में बहुत ज्यादा ओवर हुआ, ये बहुत ज्यादा जो है रोल कर रहा था। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने देखा कि कंपनी को जो है ट्रेड के साथ साथ हम और एक रिकॉग्नाइजेशन देते हैं, दैट इज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन। मींस द ब्रिटेन कंपनी, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, shall be engaged in the administration and the politics in India. So this is the major turning point after 1757. 1757 में जो है इसका कंपनी रूल या ब्रिटिशर्स को जो है एक इंपॉर्टेंट जो पावर मिला, वो पावर दैट इज द बंगाल कॉन्क्वेस्ट किया उन्होंने बाय द मीन्स ऑफ द प्लासी वार। उसके बाद बक्सर वार के बाद पूरा जो है बंगाल को जिससे नवाब रूल का जो एंड हुआ, उसके बाद जो है 1767 में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल बना। एंड लेटर ऑन आफ्टर दिस एक्ट और एक कॉन्सेप्ट जो आया वो था गवर्नर, पहले बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल, द अनदर फीचर इज गवर्नर ऑफ बंगाल रिप्लेस्ड विथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। So these are the governor general of Bengal, Bombay and Madras. These are the major three presidencies during the time of the British rule. British rule के टाइम पे तीन मेजर प्रेसिडेंसीज थे जहां से ब्रिटिश ने ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल किया। बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज को इसी तीन जो है प्रेसिडेंसी से इंप्लीमेंट किया, तीन जो है रोल किया। तो गवर्नर जो बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसको रिप्लेस किया गया और एक टर्म यूज किया गया गवर्नर जनरल। पहले पोस्ट होता था गवर्नर का, जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया गवर्नर जनरल हो गया। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ दैट वैन हेस्टिंग इज द पर्सन who took the charge of the GG of Bengal, means the Governor General of the Bengal, Madras and the Bombay presidencies. So after this act, the some more thing is added in the future. इस act के features में और दो तीन चीजें ऐड हो गई हैं, जैसे establishment of British Supreme Court in India. सेवनटीन 1774 में ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट बना एट फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था। फोर्ट विलियम में क्या किया गया, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में अंडर दिस एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट बना। उसके अलॉन्ग विथ टू जजेस, अलॉन्ग विथ थ्री जजेस के साथ जो है ये ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट बना। उसमें एक जो है सर एलिजा एम्फे इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट। सर एलिजा एम्फे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद और एक जो अनदर जो फीचर्स था वो दैट इज द अबॉलिशन ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, अबॉलिशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट का। वो सिस्टम को जो है जैसे ये एक्ट आया 1773 का, उस एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर रॉबर्ट क्लाइव की ड्यूअल गवर्नमेंट को भी निकाल दिया गया। And after that some kind of thing we have studied, that is to study about the merits and the demerits are the to compensate this act. The another concept introduced that is called as the settlement act of
सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। इसी के बाद जो है सेटलमेंट एक्ट 1781 हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के जो है गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में और एक जो एक्ट आया वो था सेटलमेंट एक्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड viewers, we have completed this video।